हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू सामान्य ज्ञान जो सारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, रेलवे, बीएसएससी, बीपीएससी, यूपी पेट, यूपी वीडियो, जेएसएससी, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए सारे के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका सेट नंबर 11 करेंगे। जो सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन से लिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा मृतोपजीवी कवक मतलब सैप्रोफाइटिक फंगस है। कौन सा मृतोपजीवी कवक सैप्रोफाइटिक फंगस है। तो ये होता है आपका पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कौन होता है? पेनिसिलियम। कह रहा है मधुमेह होने का कारण है। मधुमेह होने का कारण है इंसुलिन का कम उत्पादन होना। इंसुलिन का कम उत्पादन होने का मधुमेह का कारण है। कह रहा है पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को नाम से जाना जाता है। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को नाम से जाना जाता है। तो को नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसमें। कह रहा है कि मकड़ियों की किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। अंतर्गत आती है मकड़ियों के किस प्रजाति के। तो ये आपका कौन सा प्रजाति होता है? तो मकड़ियों के ये आर्थ्रोपोडा प्रजाति है। कौन सा प्रजाति है? आर्थ्रोपोडा प्रजाति। कह रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है। तो ये आपका मस्तिष्क ब्रेन का हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी जड़ों में गांठें होती है। निम्नलिखित में से किसकी जड़ों में गांठें होती है। तो लेगुमिनियस पौधे, लेगुमिनेशियस पौधे के जड़ों में गांठें होती है। ट्रिप्सिन क्या करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन का विघटन करता है। प्रोटीन का विघटन करता है ट्रिप्सिन। किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहता है। किसी माध्यम में के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। इसके प्रमुख कारण है उनके अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। उपयुक्त सभी। किसी वस्तु के संतुलन में होने निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। कौन सी स्थिति सही है। तो ये वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, सही है। वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं हो, सही है। वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो, सही है। उपयुक्त सभी। संतुलन रखने के लिए सारे चीज जरूरी है। जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही हो तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही हो तो वास्तविक व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? वास्तविक वजन से कम। नीचे की ओर जा रहा है तो वास्तविक वजन से कम हो जाएगा। ठीक है। नेम बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता हो। विस्थापन बल की दिशा में होता हो। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ये तो गलंग बिंदु पर होगा। किस पर होगा? गलंग बिंदु पर। गलंग बिंदु पर, सामर्थ्य पर नहीं होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है। गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है तो ये होता है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। क्योंकि F इक्वल टू जी m1 m2 बाई क्या होता है? आर स्क्वायर। अगर जी लेते हैं तो क्या हो जाता है? एफ आर स्क्वायर बाई क्या? एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। ठीक है। तो केजी क्या हो जाएगा? नीचे में केजी स्क्वायर, ऊपर में फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर केजी स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन उत्पन्न हो जाएगा। ये कैपिटल जी का जो गुरुत्वीय स्थिरांक है उसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इकाई होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये होता है तापीय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तापीय ऊर्जा के रूप में। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः घनत्व और प्रत्यास्थता दोनों पर निर्भर करती है। और भी फीकी के शब्द विस्तार में अंतिम आय
क्या निरूपित करता है? फीकी। तो लास्ट में आएगा आपका इंडस्ट्री। क्या आएगा? इंडस्ट्री। फीकी में के शब्द के विस्तार में अंतिम आई का क्या अर्थ होता है? लास्ट में इंडस्ट्री आता है। फुल फॉर्म आपका होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अंतिम आई का मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्री। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री हुआ अंतिम आई का मतलब। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा आपका। तो कॉफी बोर्ड बंगलोर में है, सही है, कॉफी बोर्ड बंगलोर में। रबर बोर्ड कोटाटयम, ये भी सही है, रबर बोर्ड कोटाटयम में, कॉफी बोर्ड बंगलोर में। ठीक है, अब कह रहा है कि चाय बोर्ड जो है आपका कोलकाता में है, चाय बोर्ड कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड कोची में नहीं है, तंबाकू बोर्ड गलत है, कोची में नहीं है। बैंक दर ब्याज की वह दर है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण लेती है, जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण लेती है। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो एचडीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी में विकास का मापक है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालना है तो एनएनपी में से किसको घटाएंगे? तो अप्रत्यक्ष कर को इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए नेशनल इनकम निकालना है, एनआई, तो आप एनएनपी में से किसको घटाएंगे? एनएनपी में से आप इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू-राजस्व। निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है? तो ये आपका कहा गया है किसमें? तो ये कहा गया है आपका अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश आता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है? अंगुत्तर निकाय में कहा गया है, अंगुत्तर निकाय में। किसमें कहा गया है? अंगुत्तर निकाय में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है 25 का, कि नीचे दिए गए घटना तथा उसके तिथि का सही मिलान कीजिए। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट हुआ था 18 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था आपको 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को। फर्स्ट का ए, सेकंड का भी, बी का भी सेकंड डे होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन हुआ था 2 दिसंबर 1919 को, 2 दिसंबर 1919 को, 2 दिसंबर 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, यह था जयप्रकाश नारायण। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बना? बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो ये बना था आपका बलामफील्ड फुल्लर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान आपका सही नहीं है? नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, सही है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, बगलिहार चिनाब नदी पर है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। टिहरी बांध ये आपका गंगा नदी पर नहीं है, भागीरथी नदी पर है, यही आपका गलत है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी?
की गई? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1949 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना की गई 1949 में। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया पटना में। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है बेंगुएला की जलधारा। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन की ये संकल्पना ली गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संवैधानिकेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति का अर्थ है। संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ क्या है? तो ये होता है आपका वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 86वां। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए भारतीय संविधान में 29 विषय है। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो यह प्रावधान आपका अनुच्छेद कितना में वर्जित है? 325 में, अनुच्छेद 325 में। भारतीय संविधान के किस भागों में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? भाग 11 में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के मध्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो 11 अनुच्छेद 11 में, भाग 11 में। ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई? ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी फ्रांस 1968 से। शुभंकर की प्रथा फ्रांस 1968 में जो ओलंपिक हुआ था। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर दर्ब होते हैं। तो ये ब्रोमीन और मरकरी। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? किसके निर्माण के कारण? तो ये हो जाता है आपका, किसका निर्माण कर लेती है चांदी की वस्तु? तो सिल्वर जो होता है चांदी, सिल्वर सल्फाइड के निर्माण के कारण। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है? तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है? तो ये नहीं बनाता है आपका सिल्वर। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका घना शेर के लिए सम्मिलित नहीं है। जिम कॉर्बेट बाघ के लिए है, काजीरंगा गैंडा के लिए है, लेकिन घना पक्षी अभयारण्य शेर के लिए नहीं है, पेरियार हाथी के लिए है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब। जैव विविधता में परिवर्तन होता है जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब। प्रयोगशाला में के खरपतवार वीट के नाम से जाना जाता है। प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जानते हैं हम एस्परजिलियस को। निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अनुन्याय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये है आपका प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अनुन्याय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये आपका है प्रौद्योगिकी। रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नम भूमि से। वेटलैंड दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? आईओसी का मुख्यालय है लुसाने में। लिब्रो किस खेल की शब्दावली है? तो लिब्रो है आपका वॉलीबॉल की शब्दावली। लिब्रो किस खेल की शब्दावली है? वॉलीबॉल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक
कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।